तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं संस्कारधानी जबलपुर के एक बेहतरीन गायक अशोक वर्मा जी से, जिन्होंने संगीत का सफ़र तो शुरू किया जबलपुर से और आज वर्तमान में मुंबई में रहकर वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। आइए मिलते हैं। अशोक वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका मेरी ओर से और TV24 भारत न्यूज़ की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने संगीत का सफ़र जो शुरू किया जबलपुर से किया, जबलपुर से किया और आज इस मुकाम पर हैं कि मुंबई में बड़े बड़े संगीतकारों के साथ आप प्रोग्राम दे रहे हैं। उसके बारे में हमें और दर्शकों को कुछ बताएंगे? मेरा संगीत का सफ़र सही मायनों में शुरू हुआ मेरी स्कूल लाइफ से। जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में, तो हमारे जो संगीत के शिक्षक थे हमारे स्कूल के, 2 अक्टूबर 1969, ये एक ऐसी तारीख है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। ये बापू गांधी, मोहनदास करमचंद जी गांधी, जिन्हें हम पूरा भारतवर्ष बापू के नाम से जानता है, उनका शताब्दी जन्म दिवस था 2 अक्टूबर 1969। तो उसमें सब्जेक्ट हमारे स्कूल में ये दे दिया गया कि गांधी जी पे आप कोई भी इवेंट जिसमें आप कुछ करते हैं, तो किसी ने निबंध लिखा, किसी ने चित्र बनाया, किसी ने कविता लिखी, तो मैं गाने में अपना नाम दिया मैंने। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, मेरी ज़िंदगी का पहला परफॉर्मेंस था। यानी कि आपके संगीत की शुरुआत वहाँ से हुई। आप ये बताइए कि आपको संगीत में, इस लाइन में आने में प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा वंशानुगत कह सकते हैं। मेरी माता जी ट्रेडिशनल फोक, जो लोकगीत गाया करती थी, उनका अपना एक महिला मंडल हुआ करता था। हम लोग छोटे छोटे से थे उस समय से हम देखते आए हैं, और मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि एक बार एक रेडियो की टीम भी आई थी, तो उनका एक लोकगीत रिकॉर्ड करके ले गई थी, भोपाल आकाशवाणी से वो प्रसारित भी हुआ था। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे। कहने का मतलब ये कि मेरी प्रेरक मेरी माँ रही हैं, और एक तरह से मैंने संगीत की शिक्षा कहीं से ली नहीं। जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ मेरे गले से जो निकलता है, तो उसको ही निखारने की कोशिश करता हूँ, पब्लिक के सामने रखता हूँ, और उसी में मुझे कुछ ख्याति मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि आप मुकेश जी को फॉलो करते हैं, मुकेश जी के गाए हुए गीतों को गाते हैं, तो आपने ये कैसे तय किया कि हमें गाना है तो मुकेश जी के ही गाना गाना है? मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 अक्टूबर सन 1969, ये मेरी उम्र उस समय 11 कंप्लीट हो चुकी थी, 12वां साल चल रहा था मेरी आयु का। और उस समय मैंने जो मंच पे गाया एक फिल्मी गीत था जिसमें गांधी जी का संदेश था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो इस गीत को सुनने के बाद में मेरे स्कूल के जो संगीत शिक्षक थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारा जो गाने का लहजा है, शैली जो है, वो अगर मुकेश के गीत तुम गाओगे तो कहीं ज्यादा अच्छा गाओगे। ये उनकी पारखी नजर थी। मैं प्रणाम करता हूं उन गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे उस समय, जब अपने वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं होते, किसी भी 12 साल के बच्चे के वोकल कॉर्ड कितने डेवलप होंगे, तो उस समय उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हारी शैली बोलती है कि तुम अगर मुकेश के गीत गाओगे तो तुम अच्छा गा पाओगे। तो उस समय से फिर मैं उनकी प्रेरणा से मुकेश साहब के गीत गाना शुरू किया, और आज भी गा रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने कहीं संगीत की शिक्षा नहीं ली, आपके इस संगीत सफ़र में जो कि इतना लंबा था, आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना ये क्रेडिट देना चाहेंगे कि जिसकी प्रेरणा और मोटिवेशन आपको मिलता रहा और आप आगे बढ़ते चले गए, या जिसने आपको कुछ गुण दिए हों जाने अनजाने, यानी आपकी याद में कोई ऐसा आता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, माताजी हमारी जो थी वो लोक गायिका थी, और उनसे प्रेरणा मुझे मिलती रही।
उनके अलावा मेरे पिताजी के एक परिचित संगीत गुरु थे। जबलपुर शहर के लिए एक जाना माना नाम है धनोपिया सर, जिनके पास में बड़े बड़े हमारे संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे गायक कलाकारों ने वहाँ से शिक्षा ली। तो मुश्किल से 1 या 2 बार मैं उनके पास, कुछ परिस्थितियाँ वैसी थीं कि मैं ज़्यादा नहीं जा पाया, और उनके धनोपिया जी का सानिध्य मुझे मुश्किल से 1 या 2 दिन का मिला होगा। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया जिसको मैं मनन करता रहा हमेशा। फिर एक बार और एक और गुरुजी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पंच भाई जी, मनोहर विट्ठल पंच भाई, सब लोग उनको बाबूराव पंच भाई बोलते हैं, मैं पूरा नाम ले गया गुरुदेव का। तो उन्होंने, उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, और हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा आपके गले में स्वर हैं, निखारो, जितना निखारोगे उतना उसकी, यही है मतलब जैसे संगीत के 12 स्वर हैं, इन 12 स्वरों को अपने गले में बिठा लो, एक दूसरे से लिंक करते हुए अपने स्वयं अलंकार बनाओ और उसको आकार में गाओ, तुमसे बड़ा गवैया कोई नहीं होगा। ये उनका कहना था। तो अशोक भाई, आपने संस्कारधानी में भी बहुत कार्यक्रम किए, और मध्य प्रदेश या ये कहें कि आप देश के अनेक बड़े शहरों में कार्यक्रम करते रहे, और अभी मुंबई में हैं। तो आप संस्कारधानी और मुंबई में क्या अंतर देखते हैं संगीत में? नहीं, अंतर देखिए, संस्कारधानी का संगीत तो संगीत है, संगीत तो संगीत है। संगीत ऐसा नहीं कि हम किसी को कमतर, किसी को अधिकतर आंकें। संस्कारधानी में भी एक से एक गुणी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मायानगरी मुंबई में तो खैर है ही, मायानगरी में तो सभी जगह से पहुंचते हैं। तो मुझे संगीत का जितना प्यार, जितना स्नेह संस्कारधानी में मिला, कमोवेश इतना ही वहाँ पे भी मैं पा रहा हूँ। और ये सबकी महानता है कि मुझे उन्होंने वहाँ पे स्वीकार किया, और मैं अपनी कला को और प्रदर्शित कर रहा हूँ सबके सामने। आप ये बताइए कि इस पूरे संगीत जीवन में आपका कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यादगार पल अभी 2012 की बात है शायद, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने कल्याण जी आनंद जी स्पेशल शो किया था, जिसमें कल्याण जी तो नहीं थे, आनंद जी को इनवाइट किया गया था। और उस कार्यक्रम में कल्याण के मुझे उन्होंने अशोक करके संबोधित नहीं किया, मुकेश जी करके संबोधित किया। मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं मुकेश साहब की बराबरी कर पाऊं, आप मुझे मेरे नाम से पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। कहने नहीं, आपको आपके नाम से भी पुकारा जाएगा, लेकिन अभी मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहीं कोई चीज़ देखी होगी, तब तो उन्होंने, अब हम लोग जब रात में डिनर ले रहे थे तो उस समय वो धीरे से आए, कहने एक लाइन गाइए फिर से, वो चंदन सा बदन। तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का, इतना लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो मुझसे एक चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं जो उन्होंने मुकेश साहब से गवाई, मैं उनके सामने गाऊं। एक वाकया ये है। और दूसरा वाकया, मैं अपनी बेटी को लेने गया था पुणे। तो पुणे से, चूँकि जबलपुर के लिए ट्रेन मुझे मुंबई से मिलना थी, हमारे पास 4 घंटे का करीब करीब मुंबई में समय था। तो हमारे एक रिलेटिव हैं झवेरी जी, बहनोई होते हैं हमारे, वो प्रभा कुंज में निवास करते हैं, जहाँ लता जी, आशा जी, उषा ताई, मीना ताई और हृदयनाथ मंगेशकर, ये 5 मूर्तियाँ जिस अपार्टमेंट में रहती, उसी अपार्टमेंट में वो झवेरी रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दादा आप आइए, मैं आपको लता जी से मिलवाऊंगा। तो एक कलाकार मन है साहब, तो वो तो ये सुनहरी मौका कैसे छोड़ दूँ। तो मैं पहुंच गया वहाँ, झवेरी जी के पास पहुंचा। तो गया तो था मैं लता जी के दर्शन करने, वहाँ 4 मूर्तियाँ और बैठी, उषा ताई भी बैठी, मीना ताई भी बैठी, दादा हृदयनाथ मंगेशकर जी बैठे, और माता सरस्वती लता जी बैठी हुई। हम लोग जब पहुँचे तो मैं जैसे ये बैठा हूँ, यहाँ मैं किनारे बैठ गया नीचे, और उनके चरण स्पर्श किया, और वो आभा मंडल साहब मैंने महसूस किया।
जो एक दैवीय शक्ति के सामने आप पहुंचते हैं, जो एक आपको झुरझुरी महसूस होती है, वो आभा मंडल मैंने महसूस किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं भी संगीत का छोटा सा पुजारी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो उनका मैं बाईं तरफ बैठा था, उनका बायां हाथ मेरे सिर पे आया। फिर से वही चीज़ मैंने महसूस की। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय था। अब मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ कि वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ये 2 वाक़ये मेरे जीवन के हैं आनंद जी। अच्छा, तीसरा एक और वाक़या है। खयाम साहब भी आए थे जबलपुर। खयाम साहब के सामने भी मैंने खयाम साहब के कंपोजिशन जो उन्होंने मुकेश साहब से गवाए, एक गैर फिल्मी गीत था, गज़ल थी, और एक फिल्मी गाना था, डुएट। हमारे सीनियर थे जबलपुर के ही राजू श्रीवास्तव, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बहू और मैंने एक डुएट गाना गाया था और एक गैर फिल्मी गीत गाया था। गैर फिल्मी गज़ल जानिसार अख्तर साहब की थी, थरथरा उठती है खामोश फज़ा रात गए। ये मतलब ये 3 वाक़ये मेरी ज़िंदगी के हैं जिनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। अब चूंकि आप जबलपुर में हैं और अपना जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस समय मुंबई में दे रहे हैं, पूना में दे रहे हैं, तो आप जबलपुर के कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करें। मैंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कहीं और करता तो आज मुकाम कुछ और होता। तो यहाँ सबके साथ में एक कोई भी कला हो उसमें अपने आप को पारंगत हम तभी माने जब हम स्वयं के सामने खड़े होकर बोल सके, हाँ ये हमने सही किया। तो अशोक जी, आज की बातचीत हुई। अब इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप अपनी पसंद का जो भी गीत हो वो 1-2 लाइन में सुनाएं। अब आप कह सकते हैं कि एक ये कलाकारी नखरा नहीं है। आज सुबह से स्वास्थ्य कुछ इस तरह से गड़बड़ चल रहा है कि अभी मेरे बातचीत करने से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जुकाम मैंने महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ कोई वाद्य भी नहीं है। एक मुकेश साहब का एक गीत है, इंदिवर साहब का लिखा हुआ है और मुरली मनोहर स्वरूप ने उसका कंपोजिशन तैयार किया था। वही 2 लाइन सुनाता हूं। मिल न सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मिल न सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मिल न सका दिल को। अशोक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और टीवी 24 भारत न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि दिन प्रतिदिन आप तरक्की करें, संस्कारदानी जबलपुर का नाम रोशन करें। ये थे अशोक वर्मा जिनसे हमने की मुलाकात, और आपने देखा कि स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे विशेष अनुरोध पर गला ठीक न होते हुए भी 2 लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत की। मैं आपका आभारी हूँ अशोक जी, धन्यवाद।